हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस का अब अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। अब से लगभग लगातार सीरीज आते रहेगा, क्वेश्चन आते रहेगा। प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर का रहेगा। कोई भी बोर्ड से है आप, यहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन फंसेगा, लड़ेगा 100% बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी का, सभी का हम लोग 16 चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी, सॉरी काल्पनिक होगी कि वास्तविक होगी, कि वास्तविक या काल्पनिक, या इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर हम ये उत्तल दर्पण बना दें, क्या बना दे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है, पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा उल्टा, हमेशा काल्पनिक रहता है। वो हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। अब इसको हम डिटेल से बताते हैं, समझिएगा। पहली बात कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आपका हमेशा काल्पनिक बनेगा। ये जो उत्तल दर्पण बनाए हैं, यहाँ पर ध्रुव होगा। इसको अगर हम इसको दाई साइड बोलते हैं, इसको बाई साइड बोलते हैं। हमेशा वस्तु को बाई साइड रखा जाता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई वस्तु ए बी रख दिया जाए, तो इसका प्रतिबिंब की जो प्रकृति जो होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा आपका दूसरी तरफ बन जाएगा। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब आपका दूसरी तरफ बन जाएगा। यहाँ पर बाई ओर बन जाएगा। ये ए डैश कह देते हैं, इसको बी डैश कह देते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि बाई ओर, ये ध्रुव से, कहां से? ध्रुव से बाई ओर जितना भी रहेगा सभी के सभी धनात्मक रहेगा आपका, और दाई ओर जितना रहेगा ये ऋणात्मक रहेगा। अब अवतल दर्पण की बात करते हैं। अगर ये मेरा अवतल दर्पण है तो ये बाई ओर है और ये दाई ओर है, तो यहां पर भी प्लस होगा और यहां पर माइनस होगा। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है। लेकिन उत्तल दर्पण की जब भी बात करें तो हमेशा काल्पनिक ही होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग करते हैं? किस दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे करते हैं? आपका दो दर्पण के उपयोग के बारे में हम बताते हैं। पहला बात उत्तल दर्पण का उपयोग, और दूसरा अवतल दर्पण का उपयोग हम बताते हैं। पहला अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण के उपयोग को बताते हैं। इसका उपयोग हम किसी भी वाहन के, किसी भी वाहन के पीछे में जो भी लाइट लगल रहता है उसका उपयोग करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में। तो किसी भी वाहन के पीछे देखने में, ये आपका बस हो, ट्रक हो, या किसी भी मोटर गाड़ी हो, किसी भी मोटर गाड़ी हो, उसमें साइड मिरर का, ये साइड मिरर का मतलब होता है पीछे वाला, जो पीछे का होता है उस सभी में हम किसका उपयोग करते हैं? हम लोग कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। ऐसे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब समझिएगा या अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है डॉक्टरों द्वारा होता है कान, आंख, नाक, गला, इस सब में किया जाता है उपयोग। और तो और सोलर कुकर, सर्च लाइट, इन सभी में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में था कि वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अब आइए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि नई कार्तीय, मतलब कि नया चिन्ह बनाने के लिए
चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ये होगा खाली बिंब की दूरी ली जाती है। तो ये आपका बिंब की दूरी मतलब कि धनात्मक होगी ऋणात्मक, आप समझिएगा ध्यान से। पहली बात तो बिंब के बारे में समझिए। बिंब बोले तो वस्तु, कोई भी दर्पण ले लीजिए, आप अवतल ले लीजिए या यहां पर हम उत्तल ले लेते हैं। ये मेरा अवतल दर्पण हो गया और ये मेरा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने, ये दर्पण के सामने हो गया, ये भी आपका सामने हो गया और ये पीछे हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, पीछे हो गया, ठीक है, समझिएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं होगा। सो ध्यान देना। हम आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं, ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है, ये भी आपका बाईं ओर है, ये आपका दाईं ओर है। बाईं ओर जितना भी होता है ये आपका निगेटिव होगा, दाईं ओर सभी पॉजिटिव होगा, इस उत्तल में भी सेम होगा। तो यहां पर कह रहा है वस्तु को, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है तो वस्तु को हम यहां रखेंगे, उत्तल दर्पण में वस्तु को यहां रखेंगे। कोई वस्तु, बिंब बोले तो वस्तु, आपका किसी भी वस्तु को रखा गया है तो उसका चिन्ह क्या होगा, आपका निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन संख्या 4 पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब ध्यान दीजिए, फोकस दूरी धनात्मक होती है, सो ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि फोकस दूरी जो है आपका, कौन सा दर्पण का फोकस दूरी आपका धनात्मक होगा। चलिए ध्यान देना है। ये मेरा अवतल दर्पण और ये मेरा उत्तल दर्पण, इधर सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। हम अवतल दर्पण में जो वस्तु को रखेंगे, वस्तु यहां पर रहेगा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, परावर्तक से टकरा करके यहां से रिटर्न आएगा, ठीक है। और ये आपका ये फोकस हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना। अब यहां पर आइएगा, ये हम ए बी वस्तु को रख दिए, ये ए डैश बी डैश हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा वक्ता केंद्र सी, ये फोकस हो जाएगा। हम आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि यहाँ पर सभी के सभी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और इधर आपका निगेटिव हो जाएगा। यहां से ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण में फोकस, वक्रता केंद्र, वस्तु की दूरी सभी के सभी कहाँ है, बाईं ओर है। कहाँ आपका है, बाईं ओर है। तो बाईं ओर है तो सबके सब क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है फोकस दूरी निगेटिव के बारे में बात कहा है। ये उत्तल दर्पण में आइए, तो उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वस्तु ही आपका क्या रहा है निगेटिव में, और यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस दूरी सभी के सभी क्या रहा है आपका पॉजिटिव में आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा, तो उत्तल दर्पण का होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। थोड़ा देर पहले आपको बताया है कि दाढ़ी बनाने में हो, यानी हजामती उसी को बोलते हैं, डॉक्टर द्वारा आंख का नाक की बीमारी देखने में हो, सर्च लाइट हो, मोटर गाड़ी के अग्रदीप में हो, इस सभी में हम लोग करते हैं किसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।